हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और अभी 8:30 बजे का समय है सुबह और छत पर हूँ। तो देखिए आज धूप नहीं है, यहाँ पर बहुत हल्की धूप है, बादल है और बादल की वजह से धूप यहाँ पर बहुत मामूली सी है। थोड़ी हवाएं चल रही हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है हमेशा से। और ऐसे में देखिए जनवरी ख़त्म होने वाली है, आज 23 जनवरी हो गई है और ये वीडियो आपको मिलेगा तो शायद 1 या 2 दिन लेट आपको मिलेगा। तो जनवरी लगभग जा चुकी है, फरवरी आने वाली है। तो फरवरी आ जाएगी तो जहाँ पर ठंड ज़्यादा है, जैसे उत्तर भारत की कुछ जगह हो गई, हरियाणा है, इधर आपका पहाड़ी क्षेत्र हैं कुछ, जहाँ पर लोग अडेनियम के शौकीन हैं या अडेनियम लगाते हैं। तो फरवरी जब आ गई है तो अब आपको थोड़ी बहुत तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए अपने अडेनियम्स को अप्रूट करके रिपॉट करने की, क्योंकि साल भर आपके अडेनियम सॉइल में रहे हैं और ठंड उन्होंने झेली है। अब ठंड के बाद उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, फरवरी जब मेरे ख्याल से जब 10-15 दिन हो जाए, अब 10-15 फरवरी आ जाए, तब आपने अपने अडेनियम्स को अप्रूट करना है। बहुत ज़्यादा अडेनियम्स हैं तो धीमे धीमे प्रोसेस शुरू कर दीजिए। हर 2-3 दिन में एक अडेनियम को आप अप्रूट कीजिए, 2 अडेनियम अप्रूट कीजिए, इस तरह से कीजिए। और अगर कुछ अडेनियम है तो आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं। तो जो अडेनियम आपके लगभग मैच्योर हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, उनको आप अप्रूट कर दीजिए। अप्रूट करने के बाद उनको अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद फिर रूट अगर उनकी पूर्ण करनी है, रूट ट्रेन करनी है तो वो रूट कीजिए। फाइब्रस रूट होती हैं उनको काट दीजिए और बहुत लंबी अगर रूट्स हैं तो उनकी टिप को कट कर दीजिए। कट करने के बाद उनको आपने, बड़े अडेनियम है उनको हैंग करके रख देना है। तो हैंग करिए या फिर आप किसी ऐसी स्पेस पर रखिए जहाँ पर उनको रोशनी रहे, धूप ना रहे, रोशनी लाइट रहे और उसके बाद हवा या वेंटिलेशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही सरफेस वहाँ पर या तो आप थर्माकोल पर रखिए या किसी ऐसी स्पेस, प्लास्टिक का यूज़ ना करें क्योंकि उसमें अगर कहीं कट है तो रॉट होने का खतरा पड़ जाता है, तो ना करें तो अच्छा है। तो ऐसा आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद है, अगर आप हैंग करते हैं तो उसको हैंग कर दीजिए, किसी कॉटन के थ्रेड से, धागे से बांध दीजिए और उसके बाद उनको हैंग करके आप छोड़ दीजिए। लगभग 15 दिन रहेंगे, फरवरी लास्ट आ जाएगी और मौसम बदल चुका होगा, तब तक सर्दी लगभग जा चुकी होगी या जाने की बाली होगी। उसके बाद फिर आपने उनको रिपोर्ट कर देना है। और जब आप उनको हैंग करें तो अपनी सॉइल मीडिया की तैयारी करना शुरू कर दें। सॉइल मीडिया मैंने कई अपने वीडियोस में बताया है कि आप सॉइल मीडिया जो तैयार करें तो उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट लेना है, रिवर सैंड लेनी है और कोको चिप्स लेना है। 3 चीज़ें ले लीजिए। साथ में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी नीम खली ले सकते हैं, और कुछ डालना चाहते हैं तो बोन मील थोड़ा सा ले सकते हैं। और बाकी जो न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप बाद में भी दे सकते हैं, वाटरिंग करते समय भी दे सकते हैं। साथ में मैं जब करता हूँ तो थोड़ा सा फंगीसाइड सॉइल मीडिया में मिक्स कर लेता हूँ और कभी कभी मैं वाटरिंग के साथ भी देता हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मुझे दोनों में ही रिज़ल्ट अच्छा मिला है। तो ये काम करेंगे, तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, रिवर सैंड और कोको चिप्स। इन तीनों को साथ में लेकर आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसमें आप अपने अडेनियम्स को लगाइए। पॉट थोड़ा सा बड़ा लीजिए। अगर मान लीजिए आपने सीडलिंग्स को लगाया, थोड़ी बड़ी हो गई हैं सीडलिंग्स, तो उनके लिए मेरे ख्याल से 5 से 6 इंच का पॉट पर्याप्त रहेगा। जैसे आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह की सीडलिंग्स हैं कोई, तो इस तरह की सीडलिंग्स अभी ये 4 इंच के पॉट में लगी है। तो जब 4 इंच का पॉट ये है, अब जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, इसको अप्रूट करने के बाद अब इसको रिपोर्ट करूँगा, तो मुझे चाहिए होगा 5 इंच या 6 इंच का पॉट, उसमें इसको लगाऊंगा। इसको रिपोर्ट करने से पहले मैं इसको निकालूंगा। इनको हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैच्योर अडेनियम हैं, बड़े अडेनियम हैं, उनको हैंग करते हैं तो सही रहता है। ये छोटी सी सीडलिंग्स हैं तो इनको मैं निकालूंगा। निकालने के बाद इनकी रूट्स जो लंबी होंगी उनकी टिप्स को कट कर दूंगा, साथ ही जो फीडर रूट्स हैं उनको कट कर दूंगा। उसके बाद 2 से 4 दिन के लिए मैं इनको छोड़ दूंगा। 2 से 4 दिन बाद जो कटिंग पार्ट्स हैं वो
ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पर चाहे तो फंगिसाइड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं करेंगे तब भी उसको सही जगह पर रखेंगे, साफ कटर का इस्तेमाल किया होगा तो फंगस नहीं लगेगा। और उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे 3 से 4 दिन के लिए। और उसके बाद फिर मैं 5 या 6 इंच के पॉट में इनको रिपॉट करूँगा। जैसे ये है, ये पॉट है 5 इंच का। इसके बाद ये पॉट आपको दिख रहा है, ये लगभग 6 इंच का है, 6 इंच से थोड़ा सा कम है, 5.7 आई थिंक है समथिंग। तो उसमें फिर मैं इसको रिपॉट कर दूँगा। जैसे ये अडेनियम है, इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पॉट चेंज किया था, तो मैंने मीडिया चेंज करके इसमें लगाया था। तो इसको मुझे अभी रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं उन अडेनियम्स को रिपॉट करूँगा, अपरूट करके रिपॉट करूँगा जिनको 1 साल पूरा हो गया है। फिर उसके बाद अभी जैसे ये 2 अडेनियम, इनको मैंने अभी हाल ही में लगाया है, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, तो इसलिए इनको मुझे अपरूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी साल भर इस तरह से लगे रह सकते हैं। ये मैंने लगाए थे कुछ दिन पहले। इनको कुछ प्लांट है, जैसे ये देखिए, इसको बड़े पॉट की ज़रूरत है, तो इसको मैं बड़ा पॉट दूंगा। बारिश से पहले पहले इनको चेंज कर दूंगा ताकि अच्छी ग्रोथ होगी, तो इनके लिए पॉट ही छोटा ना पड़े। जैसे ये प्लांट है, रेड बेंगल का है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जेरोनिमो है, हंगेली है, ये प्लांट, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये आरसीएन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये आरसीएन थाई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये पीबीबीबी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये है, इसको मुझे अपरूट करके इसको चेंज करना पड़ेगा। सीड पॉट है, इसलिए मैंने अभी इसको छेड़ा नहीं है। एक बार सीड्स इसके बन जाएंगे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी, क्योंकि निकालते समय सीड्स वगैरह टूट सकते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। तो अभी ये वेट करते हैं, इसके सीड्स निकल जाएंगे, उसके बाद मैं इसको अपरूट करूँगा। ये ओबेसम है, इसको मुझे करना है क्योंकि इसकी सॉइल मीडिया काफ़ी पुरानी है। ये ओबेसम है, इसको करना है। ये जेरोनिमो है, इसको करना है। इसके बाद इस जेरोनिमो करना है। इसको बड़ा पॉट देना है मुझे, जैसे कुछ टब जैसा हो, शैलो पॉट हो, क्योंकि इसकी रूट बहुत ज़्यादा फैल गई है, ओवल शेप ले लिया है इस पॉट ने, तो इसको चेंज करना है। इन दोनों को चेंज करना है, अपरूट करना है। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके अडेनियम्स कितने पुराने हैं, कितनी दिनों से सॉइल मीडिया चेंज नहीं हुआ है। अगर 1 साल हो गया है, 9-10 महीने हो गए हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप 1-2 महीने आगे पीछे भी कर सकते हैं। धीमे धीमे कर सकते हैं, अगर ज़्यादा अडेनियम है तो धीमे धीमे कर सकते हैं। मैं धीमे धीमे ही करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अकेले करना होता है तो इतना सारा एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं 2-3 प्लांट्स निकाल देता हूँ, उनको मैं मैनेज कर देता हूँ, मतलब अच्छे से ड्राई करके फिर मैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर रख रखे हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट मैंने अपरूट किए थे जिनको मैंने रिपॉट भी कर दिया, आपको दिखाता हूँ। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैंने अपरूट किया था, रूट वगैरह पूर्ण की थी, अभी मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं 2-2, 4-4 प्लांट्स, जैसे कि कुछ 4-5 प्लांट हैं, इनको मैंने पहले किया था, उसके बाद ये 3-4 प्लांट्स मैंने किए, उसके बाद फिर मैंने ये 3-4 प्लांट्स किए। कल ये एक प्लांट था जो सिर्फ कोकोपीट में लगा हुआ था, SNP है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। कल मैंने देखा इसमें बर्ड्स आ रही हैं, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि कोकोपीट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था इसको, क्योंकि रूट्स एक्चुअली ये रॉट हो गया था तो मैंने कट करके कोकोपीट में लगा दिया, तो उसी में ये अच्छे से ग्रो हो गया, सीड पॉट बन गया, फ्लावरिंग आ गई, दोबारा से बर्ड्स आ रही थी, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। न्यूट्रिशन इसको अच्छा चाहिए। ये मल्टीफ्लोरम है, प्योर वैरायटी है मल्टीफ्लोरम की। फ्लावरिंग आएगी तो देखते हैं किस तरह का फ्लावर आता है। तो इस तरह से आप अपने ये काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा समय रहता है ये। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड जा चुकी होती है, तो प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है। प्लांट्स में अगर आपने कट कर रखा है, कहीं पोर्न किया है, तो इसमें जो ब्रांचिंग है वो शुरू हो जाती है, स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट मुझे पोर्न करना था, लेकिन उसमें सीड पॉट बन रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सीड पॉट्स तो ढेर सारे थे, लेकिन कुछ को ये बियर नहीं कर पाया, क्योंकि प्लांट की जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से प्लांट सीड पॉट को रखता है। तो ये सीड पॉट है। 1-2 भाई हैं जिन्होंने मेरे को बोला था कि जिनको 3 वाले सीड पॉट में से चाहिए, तो ये भी है, एक ये भी है, तो मिल जाएंगे सीड्स मिल जाएंगे, तो आप भी इस तरह के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था आपके लिए
अगर आपने एडेनियम लगा रखे हैं तो उनको अप्रूट की तैयारी शुरू कर दीजिए, रिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि सीज़न पर ये अच्छी फ्लावरिंग कर सकें, अच्छे सीड पॉट आपको दे सकें। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।